अध्याय 18 विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना। भाषा के लिखित एवं मौखिक रूप में यदि विराम न लिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। दोनों वाक्यों का अर्थ विराम चिन्ह के कारण एक दूसरे के विपरीत हो गया है। हिंदी भाषा में भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित है। 1 पूर्ण विराम, 2 अर्ध विराम, 3 अल्प विराम, 4 प्रश्न सूचक चिन्ह, 5 विस्मय सूचक, 6 योजक, 7 उद्धरण चिन्ह, 8 विवरण चिन्ह, 9 निर्देशक चिन्ह, 10 कोष्ठक, 11 हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह, 12 लाघव चिन्ह। आइए अब हम इन चिन्हों का प्रयोग भी जान ले। 1 पूर्ण विराम सामान्य कथन वाले सभी प्रकार के वाक्यों, सरल, संयुक्त और मिश्र के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम आओ, रमेश ने कहा कि वह कल आएगा, मैं कल आऊंगा और केवल 1 घंटे ठहरूंगा। 2 अर्ध विराम पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों के विरोध का भाव प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे 1 वह कष्ट सहता रहा, लोग आनंद लेते रहे। 2 गांधी जी हमारे बीच नहीं रहे, वे अमर हो गए। समानाधिकरण वाले वाक्यों में किसी मुख्य भाव पर बल देने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे भारत में स्वतंत्रता का शंखनाद महात्मा गांधी ने फूका, अहिंसा और असहयोग के अस्त्र उन्होंने दिए, आंदोलनों का नेतृत्व उन्होंने किया। एक ही समूह का वर्गीकरण करने में दाल, मोठ, पेठा, कचौरी, नमकीन, किताब, कापिया, कपड़े आदि। 3 अल्प विराम अर्धविराम से कम देर रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग स्थल है कई शब्द होने पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और आगरा। हाँ या नहीं के बाद हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, नहीं मैं नहीं जा सकता। संबोधन सूचक शब्द के बाद मोहन तुम आओ। उद्धरण से पूर्व राम ने कहा मैं सच बोलूंगा। पत्र में अभिवादन में पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र, तारीख के साथ महीना लिखने के बाद 15 अगस्त 1947। 4 प्रश्न सूचक चिन्ह इसे प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। कौन आया है? क्या तुम नियमों का पालन करते हो? यदि एक ही वाक्य में कई प्रश्नसूचक उपवाक्य हो तो पूरे वाक्य की समाप्ति पर ही प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कहाँ गए थे, कैसे आए और क्या चाहते हो। 5 विस्मय सूचक चिन्ह इस चिन्ह को वाक्य के अंत अथवा मध्य में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे इतनी लंबी दीवार, कैसा सुंदर दृश्य है, आह उसे कितनी पीड़ा हो रही है। यह चिन्ह प्रायः हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, भय आदि भावों के सूचक शब्दों के अंत में आते हैं। जैसे हर्ष, आहा मैंने प्रथम स्थान पाया। विषाद, हाय वह घायल हो गया। आश्चर्य, अरे तुम आ गए। प्रशंसा, वाह ताज कितना सुंदर है। हर्ष, विषाद, आश्चर्य, प्रशंसा। संबोधन के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। साथियों, देश के लिए मर मिटो। 6 योजक इस चिन्ह का प्रयोग सामासिक पदों, पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। जैसे सुख दुख, तन मन धन, धीरे धीरे, देश विदेश। समानता दर्शाने वाले शब्दों के साथ चांद सा चेहरा, मछली सी आँखें। 7 उद्धरण चिन्ह इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। लेखक या वक्ता के कथन को उद्धृत करते समय महात्मा गांधी ने कहा सत्य ही ईश्वर है। मूल अंश को उद्धृत करते समय अर्थशास्त्र कहता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। किसी का उपनाम, पुस्तक का नाम, समाचार पत्र का नाम लिखने में इकहरे उद्धरण चिन्ह लगते हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, रामायण, नवभारत टाइम्स। 8 विवरण चिन्ह वाक्यांशों के विषय में सूचना, निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 9 निर्देशक चिन्ह यह चिन्ह योजक से बड़ा होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। किसी के कथन से पहले तुलसीदास का कथन है राम नाम की महिमा अपार है। कहना, लिखना, बोलना, बताना आदि क्रियाओं के बाद
रजनी ने कहा, मैं कल जाऊंगी। निम्नलिखित या निम्नांकित के बाद चीजों के विवरण निम्नलिखित है। संवादों या वार्तालाप में नाम के बाद रवि तुम क्या कर रहे हो? शशांक मैं पढ़ रहा हूँ। 10 कोष्ठक। कोष्ठक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। क्रमसूचक अंकों या वर्ण के साथ, जैसे दिशाएं 4 होती है। 1 पूर्व, 2 पश्चिम, 3 उत्तर, 4 दक्षिण। कभी कभी वाक्य में व्याख्यात्मक शब्दों को कोष्ठक में रखा जाता है, जैसे यहाँ आयुर्वेद जीवनदायिनी विद्या की शिक्षा दी जाती है। अभिनय संकेतों को कोष्ठक में रखा जाता है, जैसे पद्मा आगे बढ़कर, बहनों, अशोक उत्तेजित होकर, सैनिकों जा रहा। हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह लिखते समय किसी शब्द के छूट जाने की स्थिति में संबंधित स्थान पर हंसपद लगाकर छूटे शब्द को ऊपर लिख दिया जाता है, जैसे अपने, रमेश अपने घर चला गया। 12 लाघव चिन्ह। संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, पंडित, प्रोफेसर, कृपया पृष्ठ उल्टिए। आपने पढ़ा और समझा। कथन को स्पष्ट करने के लिए लेखन में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नसूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, योजक, निर्देशक, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक, हंसपद। इन चिन्हों का प्रयोग यथास्थान करना